जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नई वीडियो। दोस्तों, झारखंड में सीएनटी की जमीन, सीएनटी की वो जमीनें जो आज खरीद बिक्री होती है, सीएनटी के वो तमाम जमीनें को आज बेच दिया जाता है, औने पौने रेट में बेच दिया जाता है और जवाबदेही किसी के कंधों पे नहीं। कानून बना हुआ है कि आप सीएनटी के जमीन को नहीं खरीद सकते हैं, एसपीटी की जमीन को नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी उन तमाम जमीनों को धड़ल्ले से खरीदा जाता है, बेचा जाता है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। एक कंपनी वाला आदमी है, उस कंपनी वाले आदमी से एक व्यक्ति है जो शायद आदिवासी हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि आप मेरा जमीन को कैसे खरीद ली? आपको पता नहीं कि झारखंड में ये तमाम जमीनें सीएनटी में आते हैं। मतलब इनका जो सवाल पूछने का तरीका था काबिले तारीफ। अगर यही सवाल हम लोग पूछने लगे तमाम लोगों से तो शायद इन लोगों के पास जवाब नहीं होगा और ये लोग उल्टे पैर भाग जाएंगे। लेकिन ये सवाल पूछेगा कौन? हम तो मौन हैं, हम तो चुप हैं, हमको तो डर लगता है। सवाल पूछेगा कौन? क्या आप पूछिएगा सवाल कि आपके ज़मीन को जब सीएनटी में है तो आपके ज़मीन को कोई कैसे खरीद सकता है और ख़रीद के कोई कैसे घर बना सकता है? वो सादे पट्टी का क्या हिसाब किताब है? वो एग्रीमेंट का क्या हिसाब किताब है? अगर घर बन गया है तो जेसीबी क्यों नहीं लग रहा है? क्या सवाल पूछिएगा आप? पूछिएगा तो प्रतिक्रिया कमेंट में लिखिए। आपके वीडियो दिखाएंगे हम। जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर अगर देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए। ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना होगा, आगे बढ़ना होगा और ज्वाइन करके हमें आपको सपोर्ट करना होगा। तो ज्वाइन जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पहले चलिए वीडियो को शुरू करें, उससे पहले हम आपको वो क्लिप दिखाना चाहेंगे कि वो भाई कितना बेहतर तरीके से सवाल पूछ रहा है। आप चाहें तो आप भी ये सवाल पूछ सकते हैं। क्या आप चाहेंगे कि आप ऐसे सवाल अपनी ज़मीन के बारे में पूछें? तो सुनिए इन भाई साहब। ये जो जमीन जो है ना, हाँ, कैसे आपकी है सर? हमने लिया है ना। कैसे लिया है सर? कैसे लेते हैं? यहाँ पे सीएनटी चलता है, आपको पता है? सीएनटी का मतलब पता है? सब पहले पढ़ का ये सीएनटी। सब पढ़ के आया मैं। नो सर, अरे आपका घर कहाँ हुआ सर? मेरा घर तो में अभी नहीं, घर कहाँ है आपका? मैं अभी यहाँ पर रश्मि ग्रुप। आप झारखंड में आए हैं तो आपको झारखंड का जो नियम सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा। हम जाते नहीं है, हम नियम फॉलो करने का नियम फॉलो करते हैं हम लोग, ठीक है? नहीं, फॉलो नहीं कर रहे हैं सर। ग्राम प्रधान को पता नहीं है, ग्राम प्रधान किसी को सूचित नहीं किया है। आप चले आए यहाँ पे बिना अनुमति के। अनुमति की नहीं, बिना अनुमति के आया। अनुमति नहीं, अनुमति उसका चीज है, वो मेरा चीज है, मैं अपनी चीज में आ सकता हूँ। आप बताओ, ये मेरी चीज है। कौन अपनी चीज है? क्या ये जो जमीन जो है ना हाँ, हमारी, कैसे आपकी है सर? हमने लिया है ना। कैसे लिया है सर? कैसे लेते हैं? यहाँ पे सीएनटी चलता है, आपको पता है? सीएनटी का मतलब पता है? सब पहले पढ़ का ये सीएनटी। सब पढ़ के आया मैं। नो सर, अरे आप ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। आप ऐसे बात जो बोल रहे हैं, आपकी प्लांट जब लगेगी जब मैं सीएनटी के भी जानता हूँ, एनसीएलटी भी जानता हूँ। हमने ये जमीन जो ली एनसीएलटी एक्ट के अंदर में ली है और एनसीएलटी में जो प्रावधान उसके प्रावधान बाहर में गया नहीं हूँ। मैं अभी कोई काम भी नहीं कर रहा हूँ। मेरे ग्राम नो सर, कम से कम आप यहाँ पे आए तो कम से कम ग्रामीण को पता होना चाहिए। होना चाहिए। बिना पता मैंने बिना पता थोड़ी आया मैं कल बोल के भी आया हूँ। आप लोगों को बोल के रखा है। आप तो चंद्रू जी से बात करो। तो आपने कैसे कह दिया सर कि ये मेरी प्रॉपर्टी है ना? नो सर, मैं मानता ही नहीं हूँ किसी। आपके मानने से मेरे मानने से कुछ नहीं होता है। क्या होगा? अरे आपके मानने से मेरे खरीदा है। कौन खरीदा है? कैसे खरीदा है? कैसे कंपनी खरीद लेगी? कैसे खरीदा जाता है? कैसे खरीदी है? कैसे कर दी है? जबरदस्ती सीएनटी एक धारा 46 के क्या बोलता है? कैसे खरीदा है? कैसे खरीदा है? सारा सीएनटी जमीन है यहाँ पे। सीएनटी की तो तहती लिया गया जमीन। कैसे ले लिया? बिना CNT सीएनटी अनुमति ही नहीं देती है। कैसे ले लिया? चलो यार, नहीं, पहले अपना परिचय दीजिए ना सर। यार रेशमी मेटालिक तो आई नहीं थी हम लोग के पास, पहले आई थी यहाँ पे अभिजीत ग्रुप। अब अभिजीत का हम प्लांट हमने उससे खरीदा है। कैसे खरीद लिए? अब जरा बताइए हमें आप कि कितना बेहतर तरीके से ये सवाल कर रहा है कि मेरा जमीन जब सीएनटी में है तो आप खरीद कैसे सकते हैं? आपको रजिस्ट्री कौन कर दिया और रजिस्ट्री करने वाला कौन और कर कैसे दिया? इस भाई का सवाल जायज है 200%। यही सवाल और यही बात को झारखंड के तमाम आदिवासी, तमाम मूलवासी अगर समझ लें तो आपकी ज़मीनों को औने पौने रेट में कोई नहीं खरीद पाएगा। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि वास्तु स्थिति दिन पर दिन बहुत भयावह होती जा रही है। अभी जनरल प्लॉट का कीमत 10 लाख रुपये डिसमिल अगर है रांची में, तो सीएनटी प्लॉट का कीमत 2.5 लाख रुपये डिसमिल है, 2 लाख रुपये डिसमिल है। और ज़्यादा जो बाहरी लोग होते हैं वो प्रीफर वही करते हैं, सरकारी ज़मीन, आदिवासी ज़मीन, भूमियरी ज़मीन, घर मजुरवा ज़मीन, जहाँ सस्ता हमें ज़मीन मिले हम वही घर बना लेते हैं। मतलब इनके दिल दिमाग में डर नाम का कोई चीज़ नहीं।
सारे लोग धड़ल्ले से आदिवासियों का जमीन रांची में खरीदे हुए हैं। रांची ही नहीं, अन्य जगहों पे भी जहां जहां इनकी जमीनें हैं धड़ल्ले से खरीदे हुए हैं। इवन बड़े बड़े अपार्टमेंट मॉल बन गए हैं, लेकिन फिर भी सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। और जो खरीदार है उसको कहीं कोई डर भी नहीं, वो जानता है कि कोई क्या कर लेगा हमारा। जब रांची में 2-4 मकान तोड़े गए तो कोर्ट का आदेश आ गया और आज भी वो स्टे लगा हुआ, इससे और मनोबल बढ़ता है लोगों का। अभी रांची में हमारे आदिवासी समाज के भाइयों ने एक बहुत अच्छा मुहिम चला रखा है कि जहां भी आदिवासी के जमीन पे बाउंड्री किया जा रहा है, घर बनाया जा रहा है, वहां जाके वो लोग तोड़ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अब जागरूक हो रहे हैं। एकदम सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने जमीन को खरीदा है, हमने जमीन को रजिस्ट्री कराया है, हमने जमीन को सादा पट्टा बनवाया है, हमने जमीन को एग्रीमेंट करवाया है, उनको पूछना चाहते हैं कि क्या आपको ये नहीं पता है जो ये भाई साहब बता रहे हैं? क्या आपको ये नहीं पता है कि सरकारी जमीन, आदिवासी जमीन, गरमजुरवा जमीन की खरीद बिक्री नहीं होती है? क्या आपको ये नहीं पता है कि झारखंड में आदिवासियों का तमाम वो जमीनें जिस पे आप घर बनाना चाहते हैं वो तमाम जमीनें CNT में आती हैं और उसका कुछ प्रावधान है? क्या आपको ये बात नहीं पता है? सब कुछ पता है दोस्तों, सब कुछ पता है। ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, जानकारी नहीं है, सब कुछ पता है। लेकिन इन लोग को इतना विश्वास है कि झारखंडी इतने भोला भाला होते हैं कि ये लोग भविष्य में भी कुछ नहीं करेंगे। ये लोग बेच देंगे जमीन, एग्रीमेंट पे बेच देंगे और एग्रीमेंट पे बेच देने के बाद हम घर बना लेंगे और हमें ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसा इनका सोच होता है। अगर आप जिस दिन जागरूक हो जाइएगा, जिस दिन सवाल पूछने लगिएगा, जिस दिन आपको अधिकार पता चल जाएगा कि आपका ये अधिकार है, आपका ये जवाबदेही है कि आप अपने बाप दादा की, पूर्वजों की दी हुई संपत्ति को बचाएं और बेचें भी तो उचित मूल्य में बेचें। अगर वहां जनरल प्लॉट की कीमत 10 लाख रुपए डिसमिल है तो आप भी 10 लाख रुपए डिसमिल बेचें। लेना है तो लेगा, नहीं लेना है तो नहीं लेगा। आपकी जमीनें क्यों खरीदते हैं? जबकि उनको पता है कि इसमें दिक्कत हो सकता है, समस्या हो सकती है, परेशानी हो सकती है, बाद में हमारे साथ दिक्कत हो सकता है। बगल में जनरल प्लॉट होने के बावजूद वो लोग सारे जो हैं वो आपके जमीनों को ही खरीदना चाहते हैं। क्यों खरीदना चाहते हैं? कभी सोचा है आपने इस बात को? आज आदिवासी समाज का हमको लगता है कि अनगिनत जमीन को बेच के वहां पे बिल्डिंग बना दिया गया है और बनाने वाले लोग आज सुख चैन से, पूरा बस्ती का बस्ती बन गया है। 1-2 घर नहीं, पूरा बस्ती का बस्ती बन गया है आदिवासी जमीन। तो कभी आपने सोचा है कि आदिवासी जमीन पे ही प्रेफर क्यों करते हैं बाहरी लोग? इसलिए करते हैं कि आपकी जमीन जनरल जमीन की अपेक्षा बहुत सस्ती होती है। आप अगर 2 लाख रुपए डिसमिल बेचते हैं तो जनरल प्लॉट 10 लाख रुपए डिसमिल बिकता है और आप जमीन बेच देते हैं। आप जमीन इसलिए बेच देते हैं कि आपको लगता है कि उस जमीन का कीमत नहीं है, मूल्य नहीं है, उसका कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जरा सोचिए कि जिस रफ्तार से रांची में बाहरियों का प्रवेश हो रहा है, जिस रफ्तार से बाहरी लोग वहां बस रहे हैं, आने वाला समय जब आपकी मौजूदगी कम हो जाएगी, जब आपके जमीन पे दूसरों का राज हो जाएगा, जब आपके जमीन पे दूसरों का शासन हो जाएगा, तब वो वहां के स्थायी निवासी हो जाएंगे। तब मुखिया का चुनाव वो लड़ेंगे और मुखिया वो बनेंगे, तब जिला परिषद वो बनेंगे, नगर परिषद अध्यक्ष वो बनेंगे। आपकी उपस्थिति ही नहीं होगी, आदिवासियों की संख्या ही घट जाएगी। क्यों? आप जमीन बेचते हैं। आपका अगर 2 डिसमिल में घर है और जिसको बेच रहे हैं वो 2 डिसमिल में घर बना लिया है तो विशेष अंतर नहीं रहेगा। और यही हो रहा है आज। पूरे के पूरे कहिए कि क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा जो होता है ना, खरिहान या फिर पूरा रकबा, वो तमाम पूरे के पूरे रकबा में आज गैर आदिवासी बस गए हैं, आदिवासियों के जमीन। आज जब रांची कोर्ट आप जाइएगा तो वहां पे धड़ल्ले से आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि सादा पट्टा, एग्रीमेंट, इसी चीज का काम धड़ल्ले से चलता है। लोग एग्रीमेंट करवा रहे हैं, सादा पट्टा बनवा रहे हैं और खरीद बिक्री धड़ल्ले से चल रही है। तो आपको ये जानना होगा कि आपका जो जमीन है वो CNT में आता है और आपका जमीन का बचाव के लिए ये कानून बनाया गया है। आप अगर बेचते हैं तो उचित मूल्य में बेचिए, अपने लोगों को बेचिए। आपको अपने थाना क्षेत्र के आदिवासी समाज के लोगों को बेचने का अधिकार है, आप उनको बेचिए। आपके समाज में भी पर्याप्त लोग हैं जो जमीन को खरीद सकते हैं, उनको दीजिए। आदिवासी को बसाइए, गैर आदिवासी को आप बसा रहे हैं, ये आपके लिए हानिकारक होगा। ये बात समझना होगा, चाहे वो आदिवासी समाज के लोग हों या मूलवासी समाज के लोग। बहुत सारे OBC समाज के लोग भी आते हैं जिसको CNT में डाला गया है, वो भी अपने जमीन को औने पौने रेट में बेच देते हैं।
सब की यही समस्या होने वाली है। आने वाले समय में आपकी मौजूदगी घट जाएगी और उन तमाम लोगों की मौजूदगी बढ़ जाएगी। तो इस भाई ने जो सवाल किया है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी कार्यक्रम चलाने वाला व्यक्ति हो, जो भी आपके ज़मीन को खरीदने आए और आप अगर सीएनटी में हैं तो उससे सवाल पूछिए कि आप मेरा ज़मीन कैसे खरीद लीजिएगा, आप मेरे ज़मीन पे कैसे अधिकार बनाइएगा, आप हमारे ज़मीन पे कैसे अधिकार जताने आ गए। इससे क्या होगा, जागरूकता फैलेगी और लोगों की समस्या घटेगी। जो आपके ज़मीन को धड़ल्ले से लूट लिया जा रहा है वो लूटने से बचेंगे। और बाकी अगर आप इस तमाम चीज़ों को इग्नोर करते हैं, इन तमाम चीज़ों को परहेज करते हैं, तो आने वाला समय बहुत ही विकराल है। ना ही आप मुखिया बन पाइएगा, ना ही जिला परिषद, ना ही नगर परिषद, ना ही विधायक और ना ही सांसद। बहुत ही चिंताजनक विषय है। यहाँ जिस रफ्तार से स्थितियाँ बदल रही हैं कि आने वाले समय में सभी को दिक्कत होना स्वाभाविक, सबको दिक्कत होना तय है। तो इसके लिए जागरूक होना होगा, एकजुट होना होगा। और एकजुट कौन नहीं होने देते हैं? वही चंद लोग जो अपना चेहरा चमकाने के लिए आपको लड़ाते हैं, वही चंद लोग जो अपने चेहरे को पॉपुलर करने के लिए आपको हमको जातियों में बांट देते हैं, वही चंद लोग जो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उनको आपकी समस्या से कहीं कोई मतलब नहीं है। अगर उनको आपकी समस्या से मतलब होती तो आपकी ज़मीनों को लूटा जाता है, आपकी ज़मीनों को औने पौने रेट में बेचा जाता है, वहाँ वो मसीहा बन के खड़ा होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये आपको पहचानना होगा, ये आपको जानना होगा, ये आपको सोचना होगा। और अगर आप आज भी नहीं जाने, आज भी अगर एकजुट नहीं हुए, आज भी एक सूत्र में नहीं बंधे, तो स्थिति तो तय है। जो स्थिति होने वाला है इस झारखंड का, वो किसी से छुपा नहीं है। झारखंड सबसे बड़ा खनिज देने वाला राज्य है ना, लेकिन आज की यहाँ स्थिति क्या है? सबसे ज़्यादा भूखमरी यहीं, कमजोरी यहीं, गरीबी यहीं, भ्रष्टाचार यहीं, सबसे ज़्यादा समस्या है। तो सोचिए, विचारिए और परहेज करिए चीज़ों को। सवाल पूछिए उन चोरों से जो आपके ज़मीन को खरीदना चाहते हैं, उन दलालों से जो आपके ज़मीन को आपके ही घर में रह के बेचवाना चाहते हैं, उन माफियाओं से जो आपके ज़मीन बेच के अपना बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। जिस दिन आप उनसे ये सवाल पूछने लगिएगा, जिस दिन आप उनसे ये सवाल करने लगिएगा, निश्चित तौर पे चीज़ें बदल जाएंगी, समस्याएं समाप्त होने लगेंगी और झारखंड झारखंडियों का हो जाएगा। बाकी मेरे इस वीडियो से हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, चाहे कंपनी हो, चाहे वो किसी भी ज़मीन माफिया हो या फिर कोई हो। जो चीज़ें हैं वो मैं बोलता हूँ। बाकी आपको क्या समझ में आता है इस भाई के वीडियो से, वो हमें प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिएगा। जो पहली बार देख रहे हैं हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई खबर हो तो हमें व्हाट्सअप करें, आपकी खबर को हम चलाएंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।